हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टैबुलेशन। ये नर्सिंग स्टैटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। सो नाउ वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ टैबुलेशन। टैबुलेशन होता क्या है? टैबुलेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि डाटा को अरेंज करते हैं, डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं रॉ एंड कॉलम्स बनाकर। जैसे कि कोई भी डाटा है जिसको हम रॉ एंड कॉलम्स बनाकर डाटा को जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, जिसको इसको कहते हैं कॉलम्स। और ये जो है वो रॉ हैं। जो कॉलम्स होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, रॉ जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। सो डिस्कस द introduction of tabulation. Tabulation refers to the process of arranging data systematically in the form of row and columns. It helps in presenting data in a clear, concise and logical manner. Tabulation क्या है? एक प्रोसेस है जो कि अरेंजिंग डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करती है रॉ एंड कॉलम के फॉर्म में। ये जो टेबुलेशन है वो हेल्प करता है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए क्लियर, कंसाइज एंड लॉजिकल मैनर में। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टेबुलेशन. Now we will discuss the definition of tabulation. Tabulation is the systematic presentation of data in row and columns of easy understanding and analysis. टेबुलेशन क्या है? ये एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है। किसमें? रॉ एंड कॉलम्स में। रॉ एंड कॉलम्स में डाटा को जो है वो सिस्टमेटिक प्रेजेंट करते हैं फॉर जो कि ईजी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के लिए हेल्प करती है। टेबुलेशन से ईजी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस में हेल्प होता है। वो जो होता है वो सिंपल जो टेबुलेशन है वो डाटा को प्रेजेंट करता है सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डाटा होता है वो ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और ईजी टू एनालाइज हो जाता है. This is the definition of tabulation. Now we will discuss the objective of tabulation. First one is to present data in a simple and organized form. जो टेबुलेशन है वो डाटा को प्रेजेंट करती है सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में. सेकेंड वन इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डाटा. ये जो टेबुलेशन है वो कंपैरिजन ऑफ डाटा को क्या करती है? फैसिलिटेट करती है, उसको कंपैरिजन करने, डाटा को कंपेयर करने के लिए आसान बनाती है. थर्ड वन इज़ टू हेल्प इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. टेबुलेशन जो है वो हेल्प करती है डाटा को एनालिसिस करने के लिए और इंटरप्रिटेट करने के लिए हेल्प करती है. फोर्थ वन इज़ टू सेव टाइम एंड स्पेस. टेबुलेशन बनाने से क्या होता है, जो टाइम है और स्पेस है वो सेव होता है. फिफ्थ वन इज़ टू मेक डाटा अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल. टेबुलेशन बनाने से क्या होता है, डाटा जो है वो अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल दिखाई देता है. This is the objective of tabulation. Now we will discuss the types of tabulation. First one is simple tabulation based on a single characteristic. Simple tabulation जो होता है वो based होता है single characteristics पे. Second one is double tabulation. Double tabulation जो है वो based होता है two characteristics पे, based on two characteristics. This is the double tabulation. Third one is complex tabulation based on more than two characteristics. Complex tabulation based होता है more than two characteristics. Now we will discuss the parts of a table. First one is the table number. It should be placed at the top of the table. Table फर्स्ट पार्ट क्या है? टेबल नंबर. टेबल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? प्लेस्ड होना चाहिए टॉप ऑफ द टेबल. टेबल के टॉप में टेबल नंबर प्रेजेंट होना चाहिए. टाइटल. सेकेंड वन इज टाइटल. अ टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड कंसाइज एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द टेबल. जो टाइटल है वो क्या होनी चाहिए? ब्रीफ होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए, और कंटेंट को, टेबल में जो कंटेंट्स है उसको क्या करना चाहिए? डिस्क्राइब करना चाहिए. ऐसा टाइटल होना चाहिए कि जो कि कंटेंट, टेबल में जो कंटेंट्स हैं उसको डिस्क्राइब करे और ब्रीफ एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट हो. थर्ड वन इज हेड नोट्स. Head notes is given just below the title in a prominent type. Additional information about data. Head notes क्या होता है? जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट डाटा, वो टाइटल के जस्ट नीचे प्रेजेंट किया जाता है. ये क्या होता है? जस्ट बिलो द टाइटल इन अ प्रोमिनेंट टाइप. ये क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट डाटा का एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, जिसे कहते हैं हेड नोट्स. Fourth one is caption and stubs. Caption are the headings designated for vertical columns and stubs are the headings for horizontal row. ये कैप्शन क्या होता है? कैप्शन जो है वो
हेडिंग्स होती हैं डिजाइनेटेड फॉर वर्टिकल कॉलम्स। जैसे जो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये जो टेबल है इसमें ये जो है इसको कैप्शन बोलते हैं, और ये वर्टिकल कॉलम्स इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। और जो डाटा, ये जो इसमें डाटा ऑर्गेनाइज्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैप्शन। और जो डाटा ऐसे प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं स्टब्स। इसमें जो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर रॉ। तो कैप्शन का जो होता है वो हेडिंग्स जो होती हैं डिजाइनेटेड वर्टिकल कॉलम्स, जो उसकी जो हेडिंग्स होती हैं वो डिज़ाइन होती हैं वर्टिकल कॉलम्स में, और स्टब्स जो होते हैं वो हेडिंग्स होती हैं हॉरिजॉन्टल रॉ की। तो उसमें हॉरिजॉन्टल और इसको रॉ कहते हैं, रॉ में इसके जो डाटा होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। फिफ्थ वन इज़ बॉडी ऑफ टेबल, अरेंजमेंट ऑफ द डाटा अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन गिवन एक्चुअल डाटा ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ टेबल का मतलब क्या होता है कि जो डाटा है, एक्चुअल डाटा है, उसको टेबल में अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ टेबल, जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ टेबल। सिक्स वन इज फुट नोट। फुट नोट क्या है, व्हेन सम कैरेक्टरिस्टिक्स और आइटम्स ऑफ द टेबल आर नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड, फुट नोट आर यूज टू एक्सप्लेन दोज आइटम्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि टेबल पे हम एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, टेबल में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसको फुट नोट्स, उसके नीचे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, जो आइटम्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको फुट नोट्स बोलते हैं। 7 1 इज सोर्स नोट, इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स नोट में क्या लिखते हैं, सोर्स ऑफ डाटा को इंडिकेट करते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ टेबल। इसके हम एग्जाम्पल से इसको पार्ट्स ऑफ टेबल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन। डाटा बिकम सिस्टमेटिकली एंड वेल ऑर्गेनाइज। टेबुलेशन के एडवांटेज क्या है कि जो डाटा होता है वो सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। में कंपैरिजन इजी, जो टेबुलेशन है वो कंपैरिजन को इजी करता है और इजी होता है कंपैरिजन करने के लिए डाटा। रिड्यूस एरर्स एंड कन्फ्यूज़न। टेबुलेशन जो है वो एरर्स एंड कन्फ्यूजन को रिड्यूस करता है। लार्ज डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। जो लार्ज डाटा होता है वो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में, थ्रू टेबुलेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इसका एक एडवांटेज है। यूज़फुल फॉर रिसर्च एंड स्टैटिकल एनालिसिस। टेबुलेशन क्या है, यूज़फुल है किसके लिए, रिसर्च एंड स्टैटिकल एनालिसिस के लिए, ये एक एडवांटेज है। दीज आर द एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन। नाउ वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ पार्ट्स ऑफ टेबल। फर्स्टली हम क्या दिए थे, टेबल नंबर। टेबल नंबर जो है वो टॉप में, टेबल के टॉप में प्रेजेंट होना चाहिए था, जैसे कि टेबल नंबर 1। देन क्या था, टाइटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू जेंडर। इसका टाइटल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू जेंडर। देन क्या था, हेड नोट्स। हेड नोट्स इसका क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कैटेगरीज। पार्ट्स ऑफ टेबल में फोर्थ में क्या था, कॉलम्स एंड रॉज, स्टफ एंड कैप्शन। तो जो टेबल में जो डाटा वर्टिकल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम कॉलम्स बोलते हैं, और टेबल में जो डाटा हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट होता है उसको रॉ कहते हैं, इसको स्टफ कहते हैं। स्टफ और कॉलम्स को हम कैप से याद कर सकते हैं कि कैप जो होती है वो ऊपर होती है, हेड पे होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये उससे हम याद कर सकते हैं कि टेबल में जो कॉलम्स है वो ऊपर की तरफ होते हैं और रॉ जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। इसमें जो एग्जांपल है, जो जेंडर और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो कॉलम्स हैं, और जो मेल फीमेल एंड टोटल जो है वो रॉ है। देन उसके बाद फुट नोट क्या था, जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन था, जो एक्स्ट्रा आइटम्स जो थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसको फुट नोट्स में लिखते थे। जैसे कि इसमें क्या है, फुट नोट, डाटा इंक्लूड्स ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स। ये जो डाटा है वो इंक्लूड है ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। फिर देन उसके बाद सोर्स था, तो सोर्स यहाँ पे इस एग्जाम्पल में सोर्स किसके थ्रू लिया गया है, कॉलेज अटेंडेंस रिकॉर्ड के थ्रू। आई होप कि आपको टेबुलेशन ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।